कोई भी व्यक्ति आज कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 यानी कि कोविड-19 के नाम से अनजान नहीं है, जो कि एक श्वसन वायरस है और चीन के वुहान में वायरस के पहले मामले की पहचान की गई। डब्ल्यूएचओ के अनुसार नया कोरोना वायरस पशु स्रोत बनकर उभरा है, लेकिन यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है और चीन से निकलकर इस महामारी ने पूरे विश्व को अपनी जकड़ में ले लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण आज स्कूल की बिल्डिंग्स तो बंद हैं, लेकिन हमारी सरकार, शिक्षा विभाग और अध्यापक वर्ग इस महामारी के समय में भी अपने छात्रों रूपी देश के भविष्य को संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल ने बताया कि स्कूली विद्यार्थियों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा कोविड-19 पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें टॉप स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा, जबकि प्रत्येक प्रतिभागी को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आपको पता है, इस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित करने वाला हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड देश का पहला बोर्ड है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी, जिसके लिए 2 मई 2020 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और विद्यार्थी 7 मई 2020 तक बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रतियोगिता का आयोजन मई के दूसरे पखवाड़े में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रतियोगिता में कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन 3 वर्गों में किया जाएगा। प्रथम वर्ग में कक्षा 6ठी से 8वीं, दूसरे वर्ग में 9वीं और 10वीं और तीसरे वर्ग में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। यह प्रतियोगिता हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में होगी और यह भी जानकारी दी कि यह प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी, जिसमें कोविड-19 से संबंधित 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इस चरण में भागीदारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को ई-सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। प्रथम चरण में अच्छे अंक हासिल करने वाले विद्यार्थी ही दूसरे चरण में हिस्सा ले सकते हैं। दूसरे चरण में तीनों वर्गों के टॉप 10 विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट और अवार्ड दिए जाएंगे। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि अपडेट के लिए वे समय समय पर वेबसाइट की विजिट करते रहें। आपने क्विज़ के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब इसकी तैयारी के लिए मैंने आपकी हेल्प के लिए कुछ नोट्स बनाए हैं और इनमें सबसे पहले है कोरोना का अर्थ। लैटिन भाषा में कोरोना का अर्थ ताज या मुकुट होता है और इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे ढांचों से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में मुकुट जैसा आकार दिखता है, इसीलिए इसका नाम कोरोना रखा गया। यानी कि जब इसके इर्द गिर्द जो कांटे जैसे ढांचे हैं वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखने से मुकुट जैसे आकार के दिखते हैं, इसीलिए इसका नाम कोरोना रखा गया। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो चंद्रमा के चारों ओर किरणें निकलती प्रतीत होती हैं, उसको भी कोरोना कहते हैं। चीन के वुहान शहर से उत्पन्न होने वाला 2019 नोवेल कोरोना वायरस इसी समूह के वायरसों का एक उदाहरण है, जिसका संक्रमण सन 2019 से 20 के काल में तेजी से उभरकर वुहान कोरोना वायरस प्रकोप के रूप में फैलता जा रहा है। हाल ही में WHO ने इसका नाम कोविड-19 रखा।
यानी कि 2019-20 के काल में जो संक्रमण फैला है वो वुहान कोरोना वायरस के प्रकोप के रूप में फैलता जा रहा है। और इस प्रकोप को, इस बीमारी को, इस महामारी को WHO ने क्या नाम दिया है? कोविड-19। कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणुओं यानी कि वायरस का एक समूह है जो स्तनधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। कोरोना वायरस से कौन कौन इफेक्टेड होता है? इस विषाणु की वजह से, इस वायरस की वजह से स्तनधारी और पक्षियों में रोग उत्पन्न होता है। यह mRNA virus is a virus that has RNA, ribonucleic acid, as its genetic material। वायरस होते हैं जो यहाँ पर राइबोन्यूक्लिक एसिड का जिक्र आया है, ये एक न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला से मिलकर दो फंसे हुए अणु होते हैं। यह नई कोशिकाओं और जीवों को उत्पन्न करने के लिए जेनेटिक जानकारी को स्टोर और स्थानांतरित करता है। इसका उपयोग आनुवांशिक कोड को न्यूक्लियस से राइबोसोम में प्रोटीन बनाने के लिए और DNA ब्लूप्रिंट के दिशा निर्देशों को ले जाने में किया जाता है। Most viruses have either RNA or DNA, deoxyribonucleic acid, as their genetic material. The nucleic acid may be single or double-stranded. The entire infectious virus particle, called a virion, consists of the nucleic acid and an outer shell of protein. The simplest viruses contain only enough RNA or DNA to encode for protein। यहाँ पर बताया गया है कि अधिकतर वायरस हैं, अधिकतर विषाणुओं में या तो RNA होता है या DNA होता है उनके जेनेटिक मटेरियल के रूप में। यहाँ पर RNA और DNA का जिक्र आया है। RNA मैंने आपको बताया कि यह एक लंबी श्रृंखला से मिलकर दो फंसे हुए अणु होते हैं और DNA एक सीढ़ी जैसा दिखने वाला अणु है जो घुमावदार दिखाई देता है, जिससे इसे एक अद्वितीय आकार मिलता है जिसे डबल हेलिक्स कहा जाता है। DNA आमतौर पर न्यूक्लियोटाइड्स का एक डबल स्ट्रैंडेड पॉलीमर होता है। हालांकि सिंगल स्ट्रैंडेड DNA भी पाया जाता है, लेकिन दोनों स्ट्रैंड्स में से प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स या अलग बनी व्यक्तिगत इकाइयों का एक लंबा अनुक्रम होता है। There are 6 classes of viruses। वायरस की 6 क्लासेस यानी कि 6 वर्ग होते हैं। The DNA viruses constitute classes 1 and 2। DNA वायरस होते हैं वो क्लास 1 और 2 को बनाते हैं, उनकी संरचना करते हैं। द RNA वायरसेस मेकअप द रिमेनिंग क्लासेस। और बाकी की जो क्लासेस होती हैं, बाकी के वर्ग होते हैं, वो RNA से बने होते हैं। क्लास 3 वायरसेस हैव ए डबल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम। जो क्लास 3 होता है वो एक डबल स्ट्रैंडेड वाला RNA जीनोम होता है, वो दोहरी स्ट्रैंडेड वाला जीनोम होता है। क्लास 4 virus have a positive single-stranded RNA genome, the genome itself acting as an RNA, messenger RNA। जो वर्ग 4 में वायरस होता है वो एक पॉजिटिव और एकल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम होता है, जो कि अपने आप में एक मैसेंजर RNA की भूमिका निभाता है। Class 5 viruses have a negative single-stranded RNA genome used as a template for RNA synthesis। जो वर्ग 5 में वायरस आते हैं वो नेगेटिव और सिंगल स्ट्रैंडेड वाले
आरएनए जीनोम होते हैं जो एज ए टेम्पलेट फॉर आरएनए सिंथेसिस, वो आरएनए सिंथेसिस के रूप में यूज होते हैं। क्लास 6 वायरसेस have a positive single stranded RNA genome but with a DNA intermediate not only in a replication but also in an RNA synthesis। यहाँ पर छठे वर्ग में बताया गया है कि इस वर्ग में वायरस एक सकारात्मक एकल फंसे हुए आरएनए जीनोम होता है, लेकिन डीएनए मध्यवर्ती के साथ न केवल प्रतिकृति में बल्कि एक आरएनए संश्लेषण में भी होता है। एनआरएनए वायरस इंजेक्ट्स इट्स आरएनए इनटू अ सेल। एक आरएनए वायरस होता है, वो अपना आरएनए एक सेल में, कोशिका में इंजेक्ट करता है। Viral RNA contains the blueprints for all of the components of a particular virus। एक सेल में वायरल आरएनए में एक विशेष वायरस के सभी घटकों के ब्लूप्रिंट शामिल होते हैं। Examples of RNA viruses include the flu, polio, measles and SARS। और आरएनए वायरस के उदाहरणों में फ्लू, पोलियो, खसरा और सार्स शामिल होते हैं। इनके कारण मानवों में श्वास तंत्र संक्रमण पैदा हो सकता है। यानी कि जो ये वायरस होते हैं, इनके कारण जो मनुष्य के श्वास तंत्र में संक्रमण पैदा होता है, ये एक सांस की नली में संक्रमण पैदा कर देते हैं, जिसकी गहनता हल्की जैसे सर्दी जुकाम से लेकर अति गंभीर जैसे मृत्यु तक हो सकती है। इसमें हल्की गहनता यानी कि सर्दी जुकाम से शुरू होता है, लेकिन इसके परिणाम मृत्यु तक हो सकते हैं। गाय और सूअर में इनके कारण अतिसार हो सकता है। मुर्गियों में ऊपरी श्वास तंत्र के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए कोई वैक्सीन या टीका या विषाणुरोधी अभी उपलब्ध नहीं है और उपचार के लिए प्राणी की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। यानी कि जो मनुष्य की इम्यूनिटी सिस्टम होता है, उसी पर उसका उपचार की जो प्रोसेस होता है उस पर निर्भर करता है। अभी तक इसके लिए कोई भी वैक्सीन या टीका या विषाणुरोधी उपलब्ध नहीं हो सका है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोरोना से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर बना के आपके सामने रखूँगी, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्विज़ कंपटीशन के लिए तैयारी हेतु चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।